हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ कोटेशंस सेड अबाउट शेक्सपियर। यानी बहुत परेशानी होती है जब हमें ये नहीं पता होता है कि शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने कही है, ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है शेक्सपियर को, ये भी नहीं पता चलता हमें। तो बहुत जगह से मैंने इसको सर्च की, ढूंढा है आपके लिए। एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैंने रखे हुए हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। एक किनारे से रखा हूँ मैं, और कुछ तो बुक्स के भी नाम लिखे हैं जिस बुक में राइटर ने बोला है शेक्सपियर को। तो पहला कोट लेकर चलते हैं हम रॉबर्ट ग्रीन का। जैसा कि आपको पता है 1592 में रॉबर्ट ग्रीन महोदय ने ग्रोथवर्थ ऑफ विट जो बुक है लिख रहे थे, तब इन्होंने शेक्सपियर पर सबसे पहले कमेंट किया। और कमेंट में क्या था ये भी जान जाइए, कम से कम इंपॉर्टेंट कोटेशंस को आप समझ जाइए कि वो कह क्या रहा है। फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, अपस्टार्ट का मतलब होता है एक प्रकार से घमंडी। ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, कहा गया है यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा शेक्सपियर को कि ये बंदा अपने आप को जो है वो घमंडी समझता है, और उसको क्रो की संज्ञा दी गई है। एक ऐसा कौवा जो घमंडी है और जो खूबसूरत बना रहा है अपने हमारे पंख लगा करके। यानी ऐसा कौवा जो है तो वास्तव में कौवा है, लेकिन वो फीदर हमारे लगा रहा है। फीदर का मतलब यहाँ पे है प्लेगरिज्म, यानी चोरी, साहित्यिक चोरी। ये बंदा जो है हमारे प्लेज में से चोरी करके थोड़ा थोड़ा खुद का बना रहा हो रहा है इस समय, इसलिए इसे ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स कहा गया है। दैट विद इज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। यानी एक तरह से बुरी तरह से कमेंट किया गया, क्रिटिसाइज की गई है शेक्सपियर के ऊपर। प्लेगिज्म का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बंदा जो है वो दिखाता खुद को शेर है, लेकिन वास्तव में ये किसी लायक नहीं है। ये कौवा है जो हमारे पंख लगा करके, हमारे शब्दों को लगा करके ये लिख रहा है। सेकंड जो है राल्फ वॉल्डो इमर्सन। देखिए रॉबर्ट ग्रीन के बाद टेनिसन महोदय ने इन पर कमेंट की थी, क्रिटिसाइज किया था, गलत। बाकी ज़्यादातर फेमस जो राइटर्स हैं उन्होंने इनकी प्रशंसा की है। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने दो कोट दिया है, इंपॉर्टेंट दो कोट मैंने रखा है यहाँ पर। ही ब्रीड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, मतलब ऐसा कवि जो मरे हुए शरीर में भी जान डाल दे, वो है शेक्सपियर। I am the owner of the sphere of the seven stars and the solar ear of Caesar's hand and Plato's brain of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain। ये राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने शेक्सपियर को कहा है। याद रखिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लिटरेचर, जिसमें भी लिटरेचर, जिस एग्जाम में भी लिटरेचर आएगा वो यहाँ पूछा जाएगा। शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका, इस बुक में इन्होंने कहा हुआ है, क्या कहा है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। I do not believe that any writer has ever exposed this borism, the human will to see things as they are not, more clearly than Shakespeare। देखिए बोरिज्म एक ऐसा टर्म है जिसमें माना जाता है कि एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल ज़िंदगी में जो हो रहा है ना उससे स्केप कर रहा है, स्केप ड्रीमिंग, यानी कि वो उसको नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को हीरो समझता है, हीरोइन समझता है रोमांस का। तो इस जैसा शेक्सपियर जैसा उस समय बताया जा रहा है कि कोई राइटर नहीं था जितना कि शेक्सपियर, क्योंकि सारे के सारे लोग अपने ज़िंदगी में परेशानियों में रमे रहते थे, लेकिन ये उन परेशानी से ऊपर जा कर के अपने प्लेस लिखा करता था। रॉबर्ट ब्राउनिंग, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ कोटेशन दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब भी देखोगे शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर, तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसको तो शेक्सपियर को वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ब्राउनिंग ने नहीं। तो यहाँ इसलिए मैंने दोनों लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ब्राउनिंग ने और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने कहा है शेक्सपियर को। ब्राउनिंग ने हाउस में बोला है, वर्ड्सवर्थ ने अपने एक आप कह सकते हो जो इन्होंने क्रिटिकल जो बुक लिखी थी उसमें लिखा हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, शायद प्रीफेस में था या किस में था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है विद दिस सेम की, ये याद रखिएगा अंतर, डिफरेंस, सेम की, ये सेम जो वर्ड है ना वो ब्राउनिंग में है, वर्ड्सवर्थ में नहीं है। यहाँ है विद दिस की और इसमें है विद दिस सेम की। शेक्सपियर लॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर, डिड शेक्सपियर, इफ सो द लेस शेक्सपियर ही। यहाँ है स्कॉन नॉट द सोनेट, इन्होंने कहा स्कॉन नॉट द सोनेट, सॉरी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट में लिखा है जिसका नाम है स्कॉन नॉट द सोनेट। स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रोन्ड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर लॉक्ड हिज हार्ट। तो ये डिफरेंस है ब्राउनिंग के कोट में और वर्ड्सवर्थ के कोट में। फिर से इलेट महोदय ने कहा है, आ जाओ, T.S. Eliot, we can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account। मतलब इतना छोटा ज्ञान रखने वाला बंदा जिसे लिटल लैटिन लेस ग्रीक कहा जाता है, वो भी इतना ज़्यादा
अकाउंट नॉलेज का रखता है या बढ़ा करके देता है हमें, काबिल तारीफ है उसके बारे में। ऑर्सन वेल्स ने बोला है, नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज दिस कोटेशंस। कोटेशन हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने शेक्सपियर को पढ़ा है। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा कोटेशन दिए हैं, किसी भी राइटर से ज़्यादा। कोल पॉटर ने कहा, ब्रश अप योर शेक्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में फ़ायदा मिले इसका। D.H. लॉरेंस ने कहा, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। सैमुअल टेलर कॉलेज महोदय ने कहा, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इतना कि ये TGT PGT नेट में बहुत बार पूछा गया है, ये चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे KVS हो, NVS हो, DSSS भी हो या कहीं का भी। सैमुअल टेलर कॉलेज ने बोला है, और myriad माइंडेड शेक्सपियर, हमारा असंख्य दिमाग वाला शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के पास कई दिमाग थे, हमारे पास एक होते हैं, उसके पास अनेक थे। बेन जॉनसन जो कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, इन्होंने कहा है, स्वीट स्वॉन ऑफ एवन, ये पहला कोट है। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाई चॉसर और स्पेंसर और बिड ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। तो बहुत सारे कोट्स हैं, जिसके 5 कोट मैंने रखे हैं बेन जॉनसन के जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिएगा, अ क्विबल is to Shakespeare what luminous vapors are to the travelers. He follows it at all adventures. It is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the mire. He was not of an age but for all time. ये इंपॉर्टेंट कोट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में मैंने देखा है आते हुए, ये मुझे लगा कि ये आ सकता है इसलिए मैंने रखा है। क्यूबेबल के कारण। दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये आपको पता ही होगा, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है बेन जॉनसन का। शेक्सपियर के लिए कहा गया कि ये बंदा स्मॉल लैटिन जानता था और लेस ग्रीक जानता था। स्मॉल देखिएगा, कभी कभी तो ये पूछ लेता है, स्मॉल के बजाय वो लिटिल लिख देता है एग्जाम में, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। वहाँ लिटिल और स्मॉल में डिफरेंस क्रिएट करना होगा और याद रखना होगा कि स्मॉल है न कि लिटिल है। रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा, द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट शेक्सपियर इज दैट इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड। ब्रैंडन बेहम, यानी इंपॉर्टेंट को रखा है मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कोट्स हैं जो कहा गया है शेक्सपियर के लिए। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है कि मैं ज़्यादा टाइम लूँ पढ़ते समय, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा एग्जाम्स में। थॉमस कैरलिल ने क्या कहा है, विलियम हैजलिट आपको पता होगा, नॉवेलिस्ट महोदय, इन्होंने क्या कहा, इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। तो क्या गज़ब की लाइन बोली है हमारे हैजलिट महोदय ने। लेकिन हैजलिट महोदय जो है वो शेक्सपियर के सोनेट्स की बुराई करते थे, इनको बहुत अच्छा नहीं मानते थे, जैसा कि आप देख सकते हो इनके सेकेंड कोट में, इफ़ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स वुड हैव नो जीनियन सेंस ऑफ नेचर और पैसन। तो अगर सोनेट ही केवल लिखे होते शेक्सपियर तो इनका बुद्धिमत्ता हमें पता नहीं चलती, महान है कितना शेक्सपियर ये हमें पता नहीं चलता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपने पढ़ा होगा GB शाह को, इन्होंने कहा, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। एलिजाबेथ बैट ब्राउनिंग, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन्स द वर्ल्ड ओ आइज सब्लाइम विथ टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम। ये एक लाइन पूछा गया था एक एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको रखा। जॉन ड्राइडन इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं, इसलिए इनके कोट्स भी इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा कोट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट कोट्स को ही रखा है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. I admire him, Ben Jonson, but I love Shakespeare. ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोट चौथा है, ये बहुत बार पूछा गया है। I admire him, but I love Shakespeare. ये किसने कहा है और किसको कहा है, और ये him यहाँ पर कौन है, ये बेन जॉनसन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसे भी। जॉन मिल्टन, एल एलेग्रो में इन्होंने लिखा हुआ है, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वर्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। तो ये एक प्रकार से कोट है मिल्टन का, एलेग्रो में रखा है। जॉन मिल्टन ने ही एपिटफ ऑन शेक्सपियर में कहा है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। ये एपिटफ जब शेक्सपियर ने खुद लिखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है शेक्सपियर की बायोग्राफी में कि शेक्सपियर ने खुद का एपिटाफ लिखा हुआ है खुद के ग्रेव पर, वो चाहते थे कि वो लिखा जाए और वास्तव में वही लिखा गया।
तो जो शेक्सपियर ने खुद का लिखा था एपिटॉफ, उस पर जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और दैट हिज हालोड रिलिक शुड बी हाइड। ये इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स है ये। थॉमस मुरे महोदय ने क्या बोला, एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट्स इज वर्थ होल प्लैनेट्स फिल्ड विद स्टैगराइट्स। लॉरेंस ओलिवर, शेक्सपियर द न्यूएस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। क्या गजब की लाइन है, इनकारनेशन बता दिया है यहाँ पे। तो बहुत ही चुनिंदा जगहों से मैंने चूज़ किया इन कोट्स को जो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं और बहुत ऐसे हैं जो रिपीट किए जाने वाले हैं। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत बार पूछा गया है। होरलेक वालपोल महोदय का, होरेक का, और थॉमस हेवुड का मेलिफ्लॉस शेक्सपियर, ये भी आपको पता होगा। ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वोल्टेयर ड्रंकन सेविज विद सम इमेजिनेशन, वोल्टेयर ने तो गाली ही दे दी है। ये तो एक ऐसा असभ्य बंदा है जो पी करके रहता है, बस पीने के बाद इसको जो इमेजिनेशन आती है वही लिख देता है ये, यानी कि सब पीने के बाद ही लिखा है प्लेस, ऐसा वोल्टेयर महोदय ने कहा है। लॉरेंस ओलिवर ने कहा शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई गॉड, यानी कि मैंने इसको रिपीट कर दिया है शायद, हाँ ओलिवर को मैंने रिपीट कर दिया है, आप इसको इग्नोर करिएगा। रस्किन ने शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, ये याद रखिएगा। रस्किन महोदय ने कहा है कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं, शेक्सपियर की प्लेज में ज़्यादातर हीरोइंस का ही बोलबाला है, हीरोज़ का नहीं। मैथ्यू एडनॉल्ड ने कहा है, इंपॉर्टेंट कोट्स है ये, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, वी आस्क एंड आस्क द स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, ये इंपॉर्टेंट कोट है। जॉन कीट्स, दे यानी सोनेट, दे का मतलब सोनेट्स, ये भी पूछ लेता है कि ये दे क्या है। Sonnets seem to be full fine things said unintentionally in the intensity of working out of conceits. लॉन्ग ने कहा है, जेरोंग, in a word he is the universal poet, एक शब्द में अगर बोला जाए तो वो यूनिवर्सल पोएट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल पोएट कौन है या यूनिवर्सल पोएट शेक्सपियर को किसने कहा है, तो लॉन्ग महोदय ने कहा है। तो इस तरीके से ये कोटेशंस खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।